अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजभर। नाज़रीन कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज मेरा मौजू है मुत्तहिदा और नून लीग की सिंध में यारी। GDA ने भी उठा ली MQM की ख्वारी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून अवामी राब्ता मुहिम क्यों शुरू करने नहीं जा रही और PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, उनसे बल्ले का निशान छीना गया है। क्या हाजी और काजी एक पेज पर हैं या मामला कुछ और है? पीपल्स पार्टी क्या वजह है कि अवामी राब्ता मुहिम अकेले सिर चला रही है? क्या बिलावल भुट्टो को NA 127 से कामयाबी मिलेगी या नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को कराची के NA 242 से कामयाब कराने में MQM कोई किरदार अदा करेगी या उनसे दो हाथ कर जाएगी? तो ये अहम मौजू हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ को यूं ही शक पड़ा है कि आम इंतखाबात नहीं होने वाले और किसी तरह मुलतवी हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि अगर मुलतवी हो गए तो कौन सा हर्ज है। वैसे भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अपने अदालत का बहाना करके वो भी रफू चक्कर हो गए हैं। तो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि आम इंतखाबात हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो भी पुरुमीद है, लेकिन पता नहीं नून लीग को क्यों इस तरफ लिया जा रहा है कि आम इंतखाबात नहीं होंगे। MQM ने 4 सीटों पर मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद कर लिया है। वो 4 सीटें ये हैं कि 2 मलीर की, एक लयारी की और एक न्यू कराची की नशिस्त है, जिस पर MQM जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की सपोर्ट करेगी और मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पर वोटर हैं वो MQM को MPA की सीट पर हिमायत करेंगे। 10 से ज़ायद सीटों पर GDA के साथ मुस्लिम लीग नून का इलाक हो चुका है और वो सिंध में है। तो दूसरी जानब MQM को सखर और नवाब शाह मीरपुर खास की सूबाई असम्बली की नशस्तों पर GDA और मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी और कौमी असम्बली की नशस्तों पर GDA और नून लीग को MQM सपोर्ट करेगी सखर, मीरपुर खास और नवाब शाह में। यह तो रही सिंध की बात। यहाँ पर सिंध में टिकटों पर बहरान जारी है। पीपल्स पार्टी ने जो टिकटों का ऐलान या फैसला किया या टिकटें जो तकसीम की, उन पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है रहनुमाओं को और काफ़ी रहनुमाओं को नाराज़ भी किया गया है और काफ़ी सीनियर सियासतदान जो है वो इंतखाबी सरगर्मियों और इंतखाबी मुहिम से भी जो है वो किनारा कश हो चुके हैं और बाहर हो चुके हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कई घरानों को टिकटें इतनी दी गई है कि सोच से भी बालातर, और कई घराने ऐसे हैं जिनको कुर्बानियों के बावजूद महरूम रखा गया है। जैसे खैरपुर का वसान खानदान है, उनको सिर्फ एक सीट दी गई है। साबिक सूबाई वजीर मंजूर हुसैन वसान कहते हैं कि हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी भले एक नशस्त भी ले ले तो हम भी देने के लिए तैयार हैं, पार्टी को नहीं छोड़ेंगे और पार्टी के साथ ही रहेंगे और पार्टी का फैसला सर आँखों पर, ये कहना है साबिक सूबाई वजीर मंजूर हुसैन वसान का। ठट्टा में ससी पलीज और उनके वालिद को भी साइडलाइन किया गया है। इसी तरह काफ़ी ऐसे नशस्तें हैं जिनको घोटकी के मेयर हैं, 3 नशस्तें इनको दी गई हैं। चांडियो सरदार हैं, उनको 2 नशस्तें दी गई हैं। जिलानी ख़ानदान है, उनको भी 3 नशस्तें दी गई हैं और काफ़ी ऐसे जामशोरों के सरदार मलक असद सिकंदर हैं, उनके बेटे को भी दी गई है, उसको भी दी गई है सीट। तो इसी तरह काफ़ी ऐसे हैं, जैसे मेहताब डर और शहरयार शहर में तनाज़ा था तो मेहताब डर को राज़ी करवाया गया है, तो उन्होंने कोई ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बहरहाल वो आमना सदक ना करके चुप हो गए और वो सीट दे दी गई शहरयार शहर को। तो जाहिर सी बात है वो वहाँ से जीतते भी आते आ रहे हैं और आज़ाद भी अगर खड़े हो जाते, PP टिकट नहीं भी देती, तो शहरयार शहर यकीनन मेहताब डर से आगे जाते और जीत जाते। तो सूरत हाल इस तरह की है कि
جو کافی ایسی پارٹیاں ہیں وہ سرگرمیاں شروع نہیں کر رہی ہیں، جیسے جے یو آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تھریٹس مل رہے ہیں، اور افغانستان کا دورہ بھی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ یہی سننے میں آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ افغانستان سے لینے گئے ہیں کہ آپ ہمیں کے پی کے میں لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور طالبان جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہاں پر کے پی کے میں ان کو روکیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان اسی طرح کوششیں کر رہے ہیں، اور آصف علی زرداری کا فوکس سندھ کے سوائے بلوچستان بھی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ کے پی کے اور جنوبی پنجاب پر خاصی نظریں ہیں آصف علی زرداری کی۔ سیڑ سردار ہوئے، جتوئی ہوئے، دیگر جو مظفر گڑھ ہے یا رحمیار خان ہے یا دیگر جو ڈیرہ غازی خان ہے، اس سرائیکی وسیع میں پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ اسی طرح ان کو کامیابی ملے جس طرح 2008 میں ملی تھی۔ تو کافی رہنما جو پی ٹی آئی کو الوداع کر کے پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں، نہ کہ نون لیگ کی طرف۔ تو یہ پیپلز پارٹی کو وہاں سے جو ہے وہ بینیفٹ مل رہا ہے، اور دوسری جانب اے این پی کو شکوہ ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ کے پی کے میں نہیں دیا جا رہا، اور ان کا نشان چھینا جا رہا ہے جو اے این پی کا لالٹین ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی ان کو نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے ہیں۔ بہرحال صورتحال جو ہے وہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ چند ہی ایک ماہ میرے خیال میں 29 دن جو ہے وہ الیکشن میں رہ گئے ہیں، لیکن نہ وہ جلسے ہیں نہ جلوس ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو اپنے 30 جنوری تک جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان تک جلسوں کا اعلان کیا ہے۔ سندھ ہے، بلوچستان ہے، کے پی کے ہے، پنجاب ہے، ان میں جلسے کریں گے۔ اور استحکام پاکستان بھی نون لیگ کے ساتھ ہے، لیکن استحکام پاکستان کے کچھ ایسے رہنما ہیں جو استحکام پاکستان کو چھوڑ کر آزاد حیثیت میں انتخاب لڑ رہے ہیں۔ شاید ان کو اشارہ ہی ملا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ آزاد انتخاب لڑیں، اور تاکہ آپ کو جو ہے وہ آنے والے سیٹ اپ میں کچھ اہم وزارتیں دی جائیں۔ تو یہ وہاں پر بڑا اثر ہوتا ہے گادیوں کا، جیسے فیصل صالح حیات ہیں، وہ درگاہ بودلہ کے جو ہے وہ گادی نشین ہیں، وہ چلے گئے مسلم لیگ نون میں، اور کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اچھی جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کو ہی فوکس کرتی ہے، پنجاب اس میں نہیں ہے، مطلب لسٹ میں کہ وہ وہاں پر کچھ فوکس کرے۔ تو ان کی حسن مرتضیٰ کے ساتھ تنازع تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں پنجاب کی ٹکٹیں آئیں 2-3 اضلاع کی، تاکہ میں تقسیم کروں، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ کٹھن مرحلے میں ساتھ رہے تو ان کو ہم کیسے الگ کر سکتے ہیں، جس کے بنا پر فیصل صالحات نے بھی علیحدگی اختیار کی۔ کے پی کے سے بھی کافی پیپلز پارٹی نے منا لیے، جو جا رہے تھے ارباب گروپ عالمگیر والے، ان کو بھی واپس بلا لیا کہ آپ نہیں جائیں، تو وہ رک گئے۔ اور فوکس ہے پیپلز پارٹی کا کے پی کے پنجاب سندھ تو ویسے ہی ہے، وہاں پر تو ان کو اپوزیشن نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جو ان کے 3 صوبے ہیں ان کی خاصی جو نظر ہے وہ نون لیگ کی وہاں پر ہے، اور نواز شریف بھی چاہ رہا ہے کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ سندھ کے اندر دی جائے، اور سندھ میں خاصی سیٹیں لے کر آؤں، اور آنے والے حکومت جو 15 سال پیپلز پارٹی کی رہی ہے اب نون لیگ بنا لے، لیکن پیپلز پارٹی اس کو اسپیس یہاں پر نہیں دے رہی ہے، اور جو رہے کوئی افراد ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی ان کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ کتنا مسلم لیگ نون کے سیٹوں میں کردار ادا کرتی ہے، یا 2 ہاتھ آخری ان سے جو سیٹیں خود تو نہیں نکال سکتی ہے ایم کیو ایم، یہاں کراچی میں وہ پوزیشن ایم کیو ایم کی نہیں ہے، لیکن نون لیگ کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ وہ 2 ہاتھ کر جائے گی۔ بہرحال پیپلز پارٹی سندھ میں تو اپنی گرفت جو پہلے تھی اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب سے کتنا سیٹیں نکال سکتی ہیں، اور کے پی کے سے کتنا ان کو ملتا ہے۔
बलूचिस्तान में भी काफ़ी सर्वाइव कर चुकी है। जो पहले मकाम पीपल्स पार्टी ने खो चुकी थी 2008 में, जो लश्करी रेसानी के भाई को दिया गया था वजीर आलाशिप वहाँ पर, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने सर्वाइव किया है। आज वर्कर्स कन्वेंशन को आसिफ अली जरदारी ने डेरा बुगटी में पहली मरतबा सुई के इलाके में गए हैं और वहाँ सरफराज बुगटी जो निगरान वजीर दाखिला थे उनकी मौजूदगी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। तो इस तरह की सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए चंद 2-3 सूबों में बन रही है, लेकिन पंजाब असल मरकज़ है, फोकस है। तो वहाँ पर सूरत हाल देखनी होगी पीपल्स पार्टी को कि कहाँ कितनी सीटें वो ले पाएंगे। अभी तक तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर किसी के साथ इत्तेहाद नहीं किया। यूसुफ रज़ा गिलानी कोशिश कर रहा था कि उन्हें JUIF के साथ इत्तेहाद किया जाए और JUIF उनके साथ मिलकर जो है वो इत्तेहाद करे, लेकिन उसका भी इत्तेहाद जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है। सिंध में भी JUIF के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी इल्तवा का शिकार हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ साथ जो उनके शदीद मुखालिफ है PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का जो फार्म है वो बहाल हो चुका है सिंध से, और वो इंतखाब लड़ेंगे थर के NA 224 से। तो देखते हैं कि वहाँ पर उनको क्या पजीराई मिलती है। अरबाब रहीम भी GDA में चला गया है, लियाकत जतोई भी GDA में चला गया है और काफ़ी लोग GDA में चले गए हैं। मक्सी टंडोलियार के भी GDA में चले गए हैं और 17 से 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने GDA के प्लेटफॉर्म से नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाए हैं और वो ख्वाब देख रहे हैं वज़ीर आला सिंध का। तो इस तरह समझ से बालातर है। और पहली मरतबा पीपल्स पार्टी ने कराची में काफ़ी उम्मीदवार खड़े किए हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़कर PPP में आए थे। उनको भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो है वो काफ़ी मुश्किलात पहले थी, अब नहीं है। पीपल्स पार्टी ने उनको कवर कर लिया है और पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर MQM और दीगर जो जमातें छोड़कर पीपल्स पार्टी में आए हैं उनको भी टिकटें दी हैं। और यहाँ पर काफ़ी तनाज़ा था कराची के अंदर टिकटों के हवाले से। वो भी पीपल्स पार्टी की जो लेडीज़ विंग की रहनुमा है फरियाल तालपुर, उन्होंने कवर कर लिया है और जो भी नाराज़ रहनुमा थे उनको बुलाकर समझा लिया है कि अच्छे बच्चे बनो। और आज निसार खोड़ो ने भी कह दिया है कि जो रहनुमाओं ने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाए थे उन जिनको टिकट नहीं मिले हैं वो अपने कागजात नामजदगी से विथड्रा करें और वो सिल्प जो है वो सेक्रेटरी जो है वकार मेहदी पीपल्स पार्टी सिंध के, उनके यहाँ उनको जमा करवाएं। अगर नहीं करवाए तो पीपल्स पार्टी समझेगी कि वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार के हक में